गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भी नहीं लगा होगा कि यह गीत ऊर्जा का गीत न होकर के विवाद का गीत हो जाएगा। डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, इस पूरे विवाद को, पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या राष्ट्रगीत का अपमान हुआ या आरोप झूठे हैं? देखिए, जब राष्ट्रगीत एक एक्ट के रूप में आ गया पूरे देश के सामने कि हमें उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो फिर तो मैं मानता हूं कि सब लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे जो प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन अब तस्वीरों को लेकर के सवाल हो रहे हैं। ये जब भी ये राष्ट्रगीत गाया गया, इस देश की प्रकृति, इस देश की समृद्धि और रूपक के तौर पर, क्योंकि इसके दो पक्ष को देखने की जरूरत है। अगर आप साहित्यिक नजरिए से इस गीत को देखेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा ले ही रहा था देश ना। अतीत के उस कालखंड में जब हम लोग गुलामी का दंश झेल रहे थे, कोई ना कोई स्वर तो हमें ऊर्जा दे रहा था, जहां से हमें ताकत ले करके और उनके खिलाफ लड़नी थी। और इसको तो कांग्रेस ने सबसे पहले गाया था भाई, इसकी मान्यता मिली थी। बाद में आप उनके अंश को लेकर के, तो क्या साहित्य से आप प्रतीकों को भी हटा देंगे? प्रतीक को तो आप नहीं हटाएंगे। तो ये विवाद वहीं पर रुक गया कि नहीं, पूरे वंदे मातरम के सारे गीत गाए जाएंगे। अभी कुछ पंक्तियां गाई गई थी ना, गाई गई थी, तो उससे देश क्या होता है, गौरवान्वित होता है। अतीत के उन नायकों पर हमें गर्व होता है, उस व्यक्तित्व पर गर्व होता है जिन्होंने इस गीत को लिखा। शायद गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भी नहीं लगा होगा कि यह गीत ऊर्जा का गीत ना होकर के विवाद का गीत हो जाएगा। क्या हो गया? पर आनंद मठ पे कंट्रोवर्सीज है ना, उस नॉवल में भी तो कंट्रोवर्सीज है सर। आनंद मठ जो लिखा गया उपन्यास है, उसमें अपनी कंट्रोवर्सीज है। उसकी बहुत सी बातें बहुत से लोगों को नहीं एक्सेप्टेबल है। उसमें कहीं ना कहीं हिंदू सन्यासियों का एक विद्रोह जिन रूलर्स के खिलाफ था, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, और उसके अंदर एक डॉक्टर संजय को एक साथ रखिएगा। उन्माद है, ठीक है। तो आप आनंद मठ को सिर्फ विवेक सर को बाकी के चार छंद में दिक्कत है। विवेक सर कहते हैं दो छंद हम गा सकते हैं, बाकी के चार नहीं गाएंगे। नहीं, महात्मा गांधी को भी थी। इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो तरीके हैं ना, अगर आप साहित्यिक बोध को लेकर के आप चलेंगे कि उसमें कहां से पिरोया गया है साहित्यिक प्रतीकों को, तो प्रतीक में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। धार्मिक एंगल भी है ना सर, नहीं, हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन है, उनकी स्तुति है एक तरीके से। तो अब तो एक्ट हो गया है, तो हम सब गाएंगे, ये एक अलग इशू है, क्योंकि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कम से कम एक फ्री कंट्री और फ्री थॉट में हम डिस्कशंस तो कर ही सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये चीज अमान्य इसीलिए थी क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के नाम थे, जो कि अन्य कल्चर्स, अन्य धर्मों में मान्य नहीं है। सिख धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता, बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करता, वो हमारे देवी देवताओं के नामों से उसको लेना देना नहीं है। तो अगर हम वो गवा करके बोलेंगे यही तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है, नहीं गाओगे तो तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, तो तुम देख रहे हो, ये दिस इज अगेन नॉट वेरी फेयर टू देम। आई फील वी शुड अलाउ देम द फ्रीडम। जी बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में आप बता दीजिए कि किसी देश का जो कोई नेशनल सॉन्ग हो, उस सॉन्ग में अगर देवी देवता से आप कनेक्ट करके चीजों को देखेंगे तो शायद उसके विरासत के उस जो संदेश के मतलब को हम लोग कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेंगे। और अगर उसको प्रकृति, संस्कृति, समृद्धि से जोड़ करके आप देखेंगे तो शायद आप उन चीजों को, क्योंकि कभी कभी चीजों को जब हम लोग संकीर्णता में देखने लगते हैं, कभी कभी हम लोग उस रूप में देखने लगते हैं। यहाँ तो अध्यात्म में भी निर्गुण ब्रह्म भी है और सगुण ब्रह्म भी है। अगर निर्गुण ब्रह्म की बात साकार है ईश्वर, आप ऐसा गीत रखिए जो निर्गुण हो। हाँ, तो निर्गुण की बात तो मैं कर रहा हूँ। तो क्या दुर्गा निर्गुण नहीं हो सकती है? जो सगुण है नहीं हो सकती है। साकार रूप किसने दिया? साकार रूप हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन के लिए एक आकृति, एक आकार होना चाहिए। अब निर्गुण मानकर क्या दिक्कत है? अगर गति पर विवाद है, नहीं है मान्य और अमान्य। नहीं, मुझे लगता है जो बात आपने कही है डॉक्टर संजय, आपने कहा कि साहित्यिक दृष्टि से देखें तो प्रतीकों को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरल पटेल जी भी इससे सहमत हो गए। सरल पटेल जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम से किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है।